अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगजीन एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आज देखिए मैं बड़ी छमक छलो बनी। मैंने वाइट के साथ, मैंने कहा वाइट पहना है तो आज मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं थोड़े कलरफुल इयरिंग्स पहनूँ और थोड़ा ये भी कलरफुल करूँ। मुझे इयरिंग्स इतने पसंद है, बट हर बार पहनने से पहले मुझे डर लगता है कि ओवर ना हो जाए, यू नो। सो और आप लोग दूर हैं, वरना मैंने आईलाइनर भी ब्लू लगाया हुआ है इस बार। क्या हाल चाल है, ड्रामे कैसे चल रहे हैं आप लोगों के। मैंने एक बात करनी थी और वो बात मैं बिल्कुल भूल गई है। मुझे कमेंट्स में पढ़ रही थी, आई वांटेड टू मेंशन वन कमेंट जिस पे किसी ने कहा था कि आपने खुदा और मोहब्बत को नहीं शामिल किया, आप लोगों के रिव्यूज़ पेड होते हैं। भाई अगर हमारे रिव्यूज़ पेड होते और हम पैसे लेते तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम पता नहीं कहाँ होते। और देखिए इतनी मासूम सी बेचारी, देखिए दीवार देखें कैसी आपको लग रही है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसी दीवार पे थोड़ी बैठी होती मैं, फिर बहुत अच्छा सा कूल सा सेट होता मेरा 3D किस्म का, और उस पर बैठी होती कि मैं पैसे ले रही होती। और मैं पढ़ना चाह रही थी वो, अरे यार ये लोग चीज़ें चलती नहीं हैं जब आपको चाहिए हो ना। तो बिल्कुल स्टक हो गया मेरा लैपटॉप और चल नहीं रहा है, वरना मैं वो एक कमेंट जो है ना सीरियसली स्टक हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। ओके चलें जाने दें। सो आई वांटेड टू जस्ट रीड दैट कमेंट एंड टेल यू गाइस कि नहीं जी हम कोई पैसे नहीं लेते, इट इज़ जेन्युइन जो हम रेटिंग देते हैं या मैं देती हूँ। सो आई होप यू एग्री विद अस मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। पहला ड्रामा कौन सा है? नंबर 5 पे है इस बार रक्स बिस्मिल। मुझे मज़े का लगा। मूसा की डेवलपमेंट हो रही है, मूसा का एक जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गया है, और उसकी और लैला की जो इंटरेक्शन है मुझे वो भी मज़ा आता है। आई लाइक इट कि हाउ ही इज़ इंट्रीग्ड बाय लैला, यू नो। लैला रियली उसको कुछ बड़ी डिफरेंट किस्म की औरत है, वो उसको रिस्पेक्ट करना भी सिखा रही है, उसको ये भी सिखा रही है कि औरतें कैसी होती हैं, और बाहर से जो लगता है वो अंदर से वैसा नहीं होता। आई लाइक इट कि ईसा कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है कि उसको मालूम करना है कि किस औरत की वजह से मेरा भाई गया है, और वो उसको वापस लाना चाह रहा है। आई लाइक इट कि जोरा का भी हमें जो है ना वो एक जर्नी आगे बढ़ा है। फाइनली शी डिसाइडेड कि ओके कुछ तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने का के लिए एग्री किया। बिकॉज मुझे थोड़ी सी चिड़ हो रही थी कि यार तुम रोई जा रही हो, आगे मूव करो ना। बिकॉज मुझे लगता है जोरा में इतनी पावर है कि वो आगे बढ़ सके। तो आई लाइक इट कि एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा है। तो ये एपिसोड उस हिसाब से इंटरेस्टिंग थी कि 2-3 चीज़ें हुई, और मलिक शहरियार ने भी उसको साफ साफ बता दिया कि भाई तुम अपने किसी ख्वाबो ख्याल से मैं नहीं रहो, नीचे उतर जाओ, मैं इसलिए तुम्हें लाया हूँ, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कि तुम घर पे रह के बीवी बनो और सब कुछ बनो, यू नो। तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग थी एपिसोड, मज़ा आ रहा है देख के। हम वेट करें आगे क्या होगा। एंड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई कांट वेट टू सी अगली एपिसोड में क्या होगा। और मुझे ये भी समझ नहीं है कि भाई तुम अकेले क्यों, लैला जब रात को उठ के जाती है कि तुम अकेले क्यों उठ के जा रही हो, तुम मियाँ को ज़बरदस्ती उठाओ ना और फिर जाओ। बट देन फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती, कैसे ट्विस्ट आता, कैसे कोई उन पर अटैक करता, कैसे मूसा को फ़ोन करते। बट एंड सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी, मुझे मज़ा आ रहा था रक्स बिस्मिल देख के। सो रक्स बिस्मिल इज़ ऑन नंबर 5। खुदा और मोहब्बत इज़ ऑन नंबर 4 बिकॉज मुझे ये एपिसोड बड़े मज़े की लगी। मतलब क्या माही ने उसको बोला है फरहाद को कि भाई तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएं, और इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, लेकिन दिल में आई थिंक माही के कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया है। क्योंकि वो बिस्तर पे जब लेटी होती है, शी इज़ डाउन, शी डजंट रियली फील अप टू गेटिंग रेडी फॉर एंगेजमेंट, और उसकी मंगनी हो गई है। सो मुझे इंटरेस्ट लग रहा था। ऑल्सो लाइक कि फरहाद के कैरेक्टर का ना, उसका आई लाइक इट कि कितना दबा हुआ गुस्सा था, कुछ उसने जाके चीज़ें नहीं तोड़ी वोड़ी, और ये भी उसने कहा कि ठीक है माही से तुमने जो करना है करो, मैं अपने प्रोसेस में अपनी जो लगन है ना वो दिखाता जाऊंगा। बट आई थिंक दैट वाज अ शॉक फॉर हिम टू नो कि माही के रिश्ते की बात हो रही है। उसका ख्याल है, मुझे लगता है कि फरहाद अपने उसमें था कि ये थोड़ा रेजिस्ट करिए, शील कम अक्रॉस, शील सी माई डेडिकेशन, शील कम अक्रॉस। सो आगे वाले किस्तों में पता चलेगा कि क्या होता है माही और फरहाद के दरमियान। क्या माही विल फॉल इन लव विद फरहाद, क्या फरहाद गिव अप कर देगा, फरहाद वापस वैसे जाएगा तो नहीं, ये तो हम सबको भी पता है। मज़े की एपिसोड थी। आई लाइक भाभी और माही का जो इंट्रोडक्शन है, जो सुनीता मार्शल का कैरेक्टर है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड आई लव द फैक्ट कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कि गलत किस्म की वो बस भाभी जल रही हैं, वो साजिशें कर रही हैं, वहाँ से कोई और बहू साजिश कर रही है, साजिश कर रही है। आई लाइक इट कि पॉजिटिव चीज़ें, और ड्रामा इज़ वेरी फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट, यू नो। जैसे फांस से भी मुझे ये मसला होता है कि ड्रामा इज़ फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट, तो उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर बहन का डालने की क्या ज़रूरत है। तो जो ड्रामा जिस चीज़ पे, जो उसकी थीम है उस पर करें, और वो थीम खुद इतनी स्ट्रांग होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कश्फ में भी यही था, यू नो, वो खुद इतनी, ड्रामे का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था कि इनफैक्ट आप स्ट्रांग कॉन्सेप्ट को दबा देते हैं बाई डूइंग दीज नेगेटिव कैरेक्टर्स को लेकर आने से, और ब्रिंगिंग दिस नेगेटिविटी इन द होल स्टोरी, यू नो। सो आई रियली लाइक खुदा और मोहब्बत फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू।
तो खुदा मोहब्बत जो है वो नंबर 4 पे है। सारे फैंस खुश हो जाएं, पिछली बार आप लोग नाराज़ थे, तो इस बार खुदा मोहब्बत इज़ बैक ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है डंक। हाँ जी, तो हैदर साहब ने थोड़ा सा रेजिस्ट करके, थोड़ा सा मना करके फाइनली मिनाल को हाँ कह दी है। आई लव दैट सीन, जब वो एंड में जाके उसको बोलता है और मिनाल के मुंह पे हल्की सी स्माइल आती है। आई लव दैट सीन, यू नो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मिनाल उस वक्त से, जब से अजीका के कैरेक्टर दिखाया है ना, वो बड़ी पैंट्स और सिंपल और बड़ी ना बहुत ही कैजुअल वे में होता था। तो जो वो शलवार कमीज़ उन्होंने पहना जब वो उसको प्रपोज करती हैं, प्रपोजल तो मैं नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाया कि शी इज़ ऑलरेडी प्रपोज एंड ही रिस्पॉन्स। शी लुक्ड सो लवली, आई लव्ड हर, यू नो, इन दैट, एंड इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। शहूद अलवी ने जो उनके फादर का कैरेक्टर प्ले करें, वो हैदर को जो बोला, दैट वाज रियली हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट टचिंग, एंड यू नो यू कुड फील कि एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब बेटा डिसअपॉइंट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड यू फेल्ट फॉर हैदर ऑल्सो कि देखो उसकी गलती नहीं है, लेकिन बाप उसको सुना रहा है तो क्या हो रहा है। अमल की साजिशें फुल ब्लोन जारी हैं और हम देख सकते हैं एक नई किस्म की विलन अमल की सूरत में, जो शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है और ना ही कोई स्टार प्लस लग रहा है, ढा हो रहा है, बट उसके बावजूद वो फुल उनकी जो नेगेटिव प्लानिंग है, साजिश है, जो उनकी प्लानिंग है, वो पूरी चल रही है। सो आई लाइक इट, एंड आई लाइक इट कि सना जावेद ने इसको कितना बैलेंस्ड प्ले किया है। कहीं भी अगर आप देखें उनके एग्जैजुरेटेड एक्सप्रेशंस नहीं है, कहीं भी वो चीख नहीं रही हैं, कहीं भी उन्होंने यूं वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया। इट्स सो understated, which gives this whole character a lovely feel, you know, and you want to watch it. You don't get irritated, you get intrigued कि अमल क्या करेगी और अमल के दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड आज अगली एपिसोड आएगी जिसका प्रोमो ज़बरदस्त किस्म का था। आई कांट वेट टू वॉच इट। आई ऑल्सो लाइक इट कि बहुत से लोगों में ये बात हो रही है कि ये कहानी कहीं और जा रही है। मुझे लग रहा है वो कहानी को एक तरीके से लेके जा रहे हैं, जैसे अभी प्रोमो में मैं बताया कि वो केस दोबारा खुलवाने की बात कर रहा है, हैदर कर खुलवा दिया है बल्कि उसने शायद। और आई लाइक इट कि प्रोफेसर की कहानी जो है ना, उसकी फैमिली की कहानी, वो भी साथ साथ चलती जा रही है। उसको भूला नहीं है राइटर, उसको डायरेक्टर ने भी स्टोरी में वीव इन किया हुआ है, और वो भी हैदर के साथ वीव इन किया हुआ है। सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच डंक, एंड आई एम एन्जॉइंग द पेस। मोस्टली तेज़ पे ही चल रहा है। एक दो एपिसोड्स में कहीं होता है कि आपका दिल चाहता है थोड़ी सी चीज़ें फॉरवर्ड हो जाएं, अदरवाइज इट्स डूइंग वेरी वेल। सो डंक इज़ ऑन नंबर 3, एंड आई वॉन्ट टू से बिफोर आई मूव ऑन, आई लाइक दैट रोड का सीन। ऑल्दो आई डू फील कि शायद मैं अगर ऐसी हूँ तो मैं फैमिली को ब्लेम नहीं करूँगी अगर किसी ने ऐसी हरकत की है, लेकिन ठीक है, शायद कहीं जगहों पे ये होता भी होगा। मैं भी लर्न कर रही हूँ, शायद कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ सकती और लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं आसपास, इसीलिए कुछ ड्रामे और कुछ स्टोरीज़ इतनी हाइप्ड होती हैं और इतना चलती हैं जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाती, बट मे बी पीपल कैन रिलेट टू इट बिकॉज दे सी इट हैपनिंग अराउंड देम। वो जो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे कुड बी सम हाउ ब्रूटल एंड बुली ईच अदर, वो हो सकता है, बट जो बच्ची की माँ ने आके किया वो मुझे थोड़ा सा लगा था उसको चेंज कर सकते थे, यू नो। दैट इज़ डंक नंबर 3 पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास आएगा बेस्ट डायरेक्टर। ओके, बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू काशिफ निज़ार फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं। इस बार की एपिसोड दिल ना उम्मीद तो नहीं की इतने मज़े की थी यार, इतनी चीज़ें हो गई, एंड आई लव द वे स्टोरी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और आप पिछले पॉइंट को भूलते भी नहीं हैं और आप बोर भी नहीं होते, राइट। जो भी लाइक वी वांटेड टू नो कि नसीम जहरा के साथ क्या होगा, वी वांटेड टू नो कि उसका बाप क्या करेगा, वी वांटेड टू नो कि सुंबुल क्या करेगी, वो सुंबुल पुलिस के पास चलेगी, अब आगे क्या हुआ, क्या निज़ामी साहब वापस आ गए, वी वांटेड टू नो कि जमशेद के साथ क्या होगा, क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या वाकई वो नींद की चीज़ जो है वो डाल देगा, यू नो, और जो ये जवान जमशेद है जो बिग ब्रदर है वो क्या करेगा। So I love the way he has weaved in different stories with each other, कि मतलब जमशेद की जवानी भी दिखाई है प्रेजेंट डे की, और जमशेद का पुराना भी दिखाया है, दोनों स्टोरी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन आप कहीं भी अब कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप इतना ट्यून इन हो गए हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ कनेक्टेड विद गुड डायरेक्शन। पेस उन्होंने इतनी अच्छी, बिकॉज उनको पता है, मुझे लगता है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ड्रामा टू वॉच, बिकॉज उसमें बहुत सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं और उसमें बहुत कभी कभी दिल को बहुत आपके लगता है, तो ज़रूरी है कि पेस ऐसी हो कि लोग बहुत ज़्यादा बोर होके या दिल या उनसे बर्दाश्त नहीं हो सके इतनी सीरियस, इतनी संजीदा और इतनी सच्चाई, और वो चेंज कर दें। तो उन्होंने उसको मूव ऐसे किया है कि आप कहीं भी बोर नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देन मिस्ट्रीज, लाइक जुल्फ़ी की जो मिस्ट्री है उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि जुल्फ़ी का है कौन जुल्फ़ी, यू नो, फिर उन्होंने सुंबुल, क्या सुंबुल करेगी,
एंड द वे ही इज़ डायरेक्टेड द एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सप्रेशंस, आई थिंक उमैर राना को इससे पहले हमने इस तरह नहीं देखा. बहुत मज़ा आ रहा है. लाइक यू कैन फील जुल्फीज़ कश्मकश कि वो सोच रहा है क्या हो रहा है. आपको सुम्बुल, आई लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड यमुना ज़ैदी. सुम्बुल के जो चेंजिंग फेसेस हैं, कितना मज़ा आ रहा है देख के, यू नो कि वो कहीं डरी हुई है, कहीं वो गुस्से में, कहीं वो निडर है, और कहीं वो बिल्कुल फ्लर्ट करने वाली हो जाती है. आई लाइक इट, यू नो. फिर उन्होंने पूरा जो पोलियो का, कहीं ना कहीं राइटर एंड डायरेक्टर बोथ वो पोलियो को भूले नहीं हैं. वो जो पूरा शुरू में दिखाते हैं, आपके दिल को कुछ होता है यार. सो आई लव द वे ही हैज़ डन एंड डायलॉग्स एंड सिर्फ एक्शन से. वो बच्ची को कितना अच्छा डायरेक्ट किया, और बच्ची की एक्टिंग कितनी अच्छी है कि शुरू में बच्ची बोलती है, जब उसकी बहनों से बोलती है कि तुम्हें कितना मज़ा आएगा, ये तुम चीयर लीडिंग करोगी, तो वो बच्ची कहती है बट मैं तो, और वहाँ रुक जाती है. सो आई लव दीज स्मॉल थिंग्स जिसका जो दैट हैव बीन टेकन केयर ऑफ. द फैक्ट दैट जमशेद इज़ ड्राइंग, यू नो ही स्केचिंग, वो मुझे इतना अच्छा लगा. तो उन्होंने हर कैरेक्टर को ना एक सॉलिड कैरेक्टर बना दिया. हर कैरेक्टर की एक पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं विच मेक देम सो रियल. सो आई थिंक डायरेक्टर ऑफ द वीक डेफिनेटली गोज टू काशिफ निसार फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं दिस वीक. सेकेंड है, नंबर 2 पे कौन है? हमारे आसपास से शायद कोई एम्बुलेंस गुजर रही है. आई थिंक, आई होप सब खैरियत रखे अल्लाह. आई विल जस्ट टेक 1 सेकेंड की गुजर जाए ताकि शोर, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है इतनी या नहीं आ रही है. ओके, नंबर 2 पे हमारे पास है दिल ना उम्मीद तो नहीं. क्या एपिसोड थी यार, बड़ा मज़ा आया देख के. डर भी लग रहा था जब वो पुलिस के पास जाती है, और पुलिस वाले ने कितनी अच्छी एक्टिंग की. आई रियली एंजॉयड हिज एक्टिंग, यू नो. आई रियली लाइक्ड इट कि दिल ना उम्मीद तो नहीं उस स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व हो गई हैं, एक्शन आगे चल रहा है, एंड नाउ हम उस स्टेज, मतलब हमें ड्रैग करके इतना नहीं दिखाया कि हम बोलें यार कुछ हो क्यों नहीं रहा. कॉन्स्टेंटली एक्शन हो रहा है ड्रामे में, विच आई लव. एंड कॉन्स्टेंटली आपको डिफरेंट आइडियाज़ फेंके जा रहे हैं. चाइल्ड मैरिज अगेन, वो जो मौलवी साहब हैं जो आए हैं नसीम ज़हरा के घर और उसकी बुक्स जलाई हैं, उन्होंने उसके बाद के दिमाग में डाल दिया कि ऐसी बच्चियों की शादी जल्दी होनी चाहिए. अगेन छोटी कम उम्र के बच्चों को नौकर नहीं रखना चाहिए. पूरा जमशेद का जो सिनारियो, और कितना खूबसूरत दिखाया है कि वो कैसे उसको डांटती है, उससे कैसे काम कराती है. देन सुम्बुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन. I just love the drama and the way it has been handled. and ये वाली एपिसोड तो ऐसी थी कि मैं बस देख रही थी अब क्या होगा. और मिस्ट्री पे मिस्ट्री कि आंटी को जहर किसने दिया है, जमशेद क्या करेगा, क्या वो डाल देगा जहर, जमशेद क्या नुमानी जाज के पास किस तरीके से पहुंचा है, यू नो. सो इट्स कीपिंग यू इंगेज्ड, एंड इसकी पेस इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग थी. सो नंबर 2 पे हमारे पास है दिल ना उम्मीद तो नहीं. अब आएंगे हम किसके पास, बेस्ट एक्टर. यार बेस्ट एक्टर आजकल देना ना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आई फील अमेजिंग परफॉर्मेंसेज आ रही हैं हमें ड्रामों में, और स्टोरीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं ड्रामों की. लेकिन मुझे लगा इस बार यमुना ज़ैदी डिजर्व्स टू बी द एक्टर ऑफ द वीक. मतलब एक एपिसोड में कितनी डिफरेंट वेरिएशन है, कहीं वो रो रही हैं, कहीं वो बहादुर हैं, कहीं वो मुस्कुरा के अपनी स्माइल से, अपनी अदाओं से निज़ामी साहब को पकड़ रही हैं. आई मीन जब वो पुलिस थाने में बैठी होती है यमुना ज़ैदी, सुम्बुल बैठी होती है, उस वक्त जो है ना शुरू में वो बोली जा रही है, अपना बता रही है, थिंकिंग कि ये मेरी हेल्प करेगा. और जब वो बोलता है पुलिस वाला दिखाओ मुझे भी अपने ज़ख्म दिखाओ, तो शी इज़ शॉक्ड एंड इट टेक्स अ मिनट फॉर हर टू रियलाइज़ कि मैं तो गलत जगह आ गई हूँ, और ये तो उनके साथ ही शामिल, और उसका हाथ पकड़ के उसको करती हैं. आई लव दोज एक्सप्रेशंस. और उसके बाद जिस तरीके से वो निडर होके, बेखौफ होके वो इकराम के आगे जाके बोलती है ना कि मैंने किया है, मुझे सज़ा दो, मैंने भगाया था. यू नो, आई मीन व्हाट हैपेंस इज़ दैट as Sumbul is going through a journey, as Sumbul is doing things, आप सुम्बुल के साथ जा रहे हैं, आप सुम्बुल की वो के साथ साथ वो फीलिंग फील करें. जिस वक्त वो वहाज की कैरेक्टर को जमशेद को बिग ब्रदर को फ़ोन करती है, उस वक्त आई वाज लाइक, मतलब उसकी डर का, उसकी आवाज़ का जो खौफ था और वो जो डर था ना कि हमें ये लोग ऐसी, मैं यहाँ रहती हूँ और भी लड़कियाँ हैं. आई मीन यू कुड फील द सेम थिंग इन योर हार्ट. मुझे लग रहा था मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि इसको कोई पकड़ ना ले, कोई इसकी बात ना सुन ले फ़ोन पे, जब यू नो ये पकड़ी ना जाए. सो आई थिंक अगर आप इतने इमोशंस अपने देखने वालों में इवोक कर सकें, जगा सकें, तो द क्रेडिट गोज़ टू द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ कोर्स. देन निज़ामी साहब जब आए, फिर तो जो सुम्बुल आई हैं, मुस्कुराई हैं, बैठी हैं, एंड आई लव इट कि वो सुम्बुल वो बातें कर रहे हैं और वो इस तरह कहती हैं विच शोज़ शी इज़ बोर्ड बट शी ऑल्सो इज़ इंडिफरेंट. यू नो, निज़ामी साहब को वो जो दिखाती है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम बोलते रहो जो तुम बोलना है, लाइक शी ट्यून्स ऑफ, यू नो, सुम्बुल ट्यून्स ऑफ.
सो आई रियली इन्जॉयड यमुना जैदी इन दिस वीक्स एपिसोड. बहुत मज़ा आ रहा है सुंबल की जर्नी देखने के लिए, और सुंबल के लिए बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है. आई जस्ट होप कि सुंबल की एंडिंग अच्छी हो. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन दैट गर्ल सादिया, मुझे उन एक्ट्रेस का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. थोड़ा थोड़ा उनका सीन है, बट आई रियली फेल्ट दैट शी वॉज वेरी गुड इन इवन दो स्मॉल पार्ट्स. आई वॉन्ट टू मैंशन नीलम मुनीर फॉर क़यामत, जो अभी ट्यूसडे को क़यामत की किस गई है. उसमें एक सीन है जिसमें एहसन खान, वो दोनों कॉट के पास बैठे हैं, बच्ची को देखें, एहसन खान बिल्कुल करीब आके, एंड वो जो उस वक्त वो दिखा रहे हैं कि इस वक्त इफ़रा के दिमाग में ना थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर आ गया राशिद के लिए, और वो जो कंफ्यूज है, वो जो परेशान है ना कि राशिद इतना करीब खड़ा है. क्या खूबसूरत एक्टिंग की है नीलम मुनीर ने. शी लुक्ड लवली, शी लुक्ड सो नेचुरल, शी लुक्ड सो घबराई हुई. आई जस्ट enjoyed watching that scene because of नीलम मुनीर. I loved Maya Ali in this week's episode of पहली सी मोहब्बत. वो जो सीन था ना, जब वो नरगिस को पकड़ती है रक्षी, वो कहती है आपने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि वो हाँ बोल देंगे क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी है. ओ गॉड, आई थिंक मुझे लगा जैसे दिल से आवाज़ आई है बहुत सी लड़कियों की, कि वो बेटी कह रही है कि मेरे बाप को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, ही विल थिंक ऑफ एवरीथिंग एल्स बट व्हाट आई वांट. आई जस्ट लव्ड इट, यू नो. माया वॉज सो गुड, और वो घबराई हुई और वो रोई हुई, और जब वो उससे भी बात कर रही होती है. सो आई थिंक माया डिड एन अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड. उसके अलावा अज़ीका, ओ गॉड, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं इस हफ्ते. पूरी एपिसोड में 10 एपिसोड बिलोंग टू अज़ीका. जो उनकी कशमकश थी मिनाल की, जो वो दुख में आती है वापस, उसकी भाभी उसको समझा रही है, बट शी कांट टेक इट कि ये बंदा मुझे ना के बोल दिया, ये बंदा मेरा हो सकता था, और उसके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत है वो आगे आती है. और फिर वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगा जब हैदर उसको आके बोलता है कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और वो जो हल्की सी मुस्कुराहट आती है, वो हल्का सा आँखें नीचे करती हैं. आई जस्ट बिकॉज यू नो, ऐसे करके शर्माना और ऐसे करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़े इस तरह की एक्सप्रेशंस देना कि मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाए और आप उससे रिलेट भी कर सकें, वो बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है. एंड आई थिंक अज़ीका डिड एन अमेजिंग जॉब एट दैट. इसके अलावा भी बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की, बट आई वॉन्टेड टू मैंशन दीज पीपल. अच्छा जी, नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे इस बार हमारे पास है पहली सी मोहब्बत. उफ, पहली सी मोहब्बत इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है यार, इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है. मतलब आप बैठे होते हैं, आप रक्षी के लिए दुआ करें, आप असलम के लिए दुआ करें, आप कह रहे हैं आगे क्या होगा, ज़ैनब की कहानी में हुआ क्या था, कैसे वो अलहदा हुए, वी नो, बट उसके अलावा और क्या हमें दिखाएंगे, फिर रक्षी की शादी किससे हो रही, क्या कोई चांस है कि फैज़ुल्लाह मान जाए, और जब असलम की माँ रिश्ता लेकर आती है, आप बैठे होते हैं यार कैसे होगा, क्या होगा. सो आई एम लविंग पहली सी मोहब्बत. लाइक आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड के बाप को पता चल जाएगा, फैज़ुल्लाह को पता चल जाएगा वो बेटी के साथ आके क्या करेगा, और आपका दिल टूटता है रक्षी के लिए. यू फील फॉर असलम एंड रक्षी, यू वांट देम टू बी टुगेदर, यू वांट. एंड देन ज़ैनब की स्टोरी, वो भी एक अलहदा स्टोरी चल रही है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं. यू वांट टू नो कि ज़ैनब क्यों ज़ैनब का मियाँ ऐसे करे, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें कहानी पता चलती जा रही है. सो मुझे लगता है कि पहली सी मोहब्बत एक वो ड्रामा है जिसको दैट स्लोली ग्रोज ऑन यू एंड आपको ऐसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है कि आप उसमें से फिर निकल नहीं सकते. बहुत मज़ा आ रहा है देख के. बहुत ज़बरदस्त स्टोरी चल रही है और पेस स्ट्रॉन्ग है. मुझे नहीं लगता कि पहली सी मोहब्बत की अभी तक कहीं भी एपिसोड बहुत ड्रैग हुई हो या बहुत स्लो हुई हो. कहीं कहीं हमें लगा कि शायद हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा लो, लेकिन पिछली 4-5 एपिसोड्स से तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यू नो. एंड आई लाइक द ट्रांजिशन. सॉरी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल कीप अ ग्लास ऑफ वाटर विद मी. I like the development, the transition and the growth that's happening in each character, you know. अकरम और भाई का जो वो टाकरा होता है कि अकरम अपने उसको मौका मिल जाता है, वो जताता है. I like it. सबा फैसल का कैरेक्टर वो कितना खूबसूरत दिखाया है. एंड दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. पहली सी मोहब्बत की कोई भी कैरेक्टर ले लें, आप माँ का कैरेक्टर ले लें, नौशीन जो कैरेक्टर कर रही हैं अकरम की वाइफ का, वो ले लें. आप हर कैरेक्टर इतना खूबसूरत है और इतना स्ट्रॉन्ग है. यू वांट टू वॉच, यू वांट टू सी व्हाट दे आर सेइंग. सो मज़ा आ रहा है देखने का. एंड आई एम एन्जॉइंग पहली सी मोहब्बत एंड इट्स ऑन नंबर 1 दिस वीक. आई होप आप लोगों को इस बार मेरी रेटिंग सही लगी हो. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लग रहा है, आपकी टॉप 5 में क्या है क्या नहीं है. 2-3 नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. रमज़ान की ट्रांसमिशन के भी 2-3 ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं.
आई होप, आई डोंट नो कि सुनो चंदा वाला मज़ा हमें किसी और ड्रामे में आ सकता है या नहीं आ सकता, बट इट्स ओके, वी आर विलिंग टू गिव चांस टू न्यू ड्रामाज। एंड कास्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जैसे उस्मान खालिद भट्ट एंड आयज़ा का ड्रामा आ रहा है, समीरा सेठी भी हैं, उसके अलावा दानियाल ज़फ़र और अलीज़े शाह का ड्रामा आ रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ताना बाना। सो देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग विच वी आर एक्साइटेड अबाउट। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड दिस वीक। अगर आप लोगों ने देखा है, अगर पुराना ड्रामा कोई देखने को दिल चाह रहा है, तो आई वुड रिकमेंड तुम मेरे क्या हो। उसमें सजल है, मिकाल हैं और किरण हक हैं, एंड बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। इफ़ यू वांट टू जस्ट सी अ टिपिकल अ वेरी मेलोड पाकिस्तानी ड्रामा, लव स्टोरी, देन यू कैन वॉच दैट, इट्स नाइस, आपको अच्छा लगेगा। उसमें बच्चे भी हैं और उसमें हल्के फुल्के एपिसोड मोमेंट्स भी हैं और बहुत इंटेंस मोमेंट्स भी हैं और रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं। सो इट्स अ क्यूट नाइस ड्रामा, और यूट्यूब पे तो आप फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। 25 एपिसोड्स हैं, नॉट मच, और जहाँ बोर हो रहे हैं उसको आगे कर दें, पेस सही रहेगी आपकी, और आपको ड्रामा अच्छा लगेगा क्योंकि आप सारे बोरिंग सीन्स तो आगे कर देंगे। That is all from my side. Do let me know in comments what did you think of today's episode, and आपके टॉप 5 में क्या है। अल्लाह हाफिज़, टेक कीजिए, ये क्या कह रही हूँ मैं अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।